Welcome to Anand Circuit digital class. Now you are in fractions second class of class 5. In this class you are going to learn about multiplication of fractions. Okay, fractions का multiplication देखेंगे. एज रेडी ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन को क्लास 4 में, है ना. क्लास 4 में मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पूरी डिटेल में बताया है और पुनः एक बार क्लास 5 में आपका मल्टीप्लिकेशन का क्लास मैं ले रहा हूँ. तो कितना आसान है ज़रा देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 एग्ज़ाम में आपको जो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है ना. फिल इन द ब्लैंक्स अब आएगा तो सर से पूछोगे या मैम से पूछोगे तो बताएंगे थोड़े ही, तुमको बनाना होगा खुद. तो बना डालोगे ना. देख लो क्वेश्चन क्या है. 2 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 1/7 इंटू डॉट 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 फिल करना है. बी 5 इंटू डॉट 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 इक्वल टू 1/8 इंटू 5. सी अब बताओ इससे भी कोई आसान होता है? कोई मेरे को बता दे कि इससे भी आसान कोई सवाल होता है तो. दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है. दीज 3 क्वेश्चंस आर द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन इन द होल वर्ल्ड. है कि नहीं? बन गया सबका? यस सर. कुछ नहीं है सर, दोनों साइड इक्वल के हमें बराबर होना चाहिए. ये साइड जो है हमारा और ये साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड. इसे कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड. और इसे कहेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड. तो इक्वल के दोनों तरफ तट साइड बराबर होना चाहिए. तो इस साइड तो 1/7 इंटू है, इधर इंटू 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा. इक्वल हो गया. आप 2 इंटू 3 बोलो या 3 इंटू 2 बोलो, बात बराबर है. क्यों? क्योंकि 2 इंटू 3 भी 6 आएगा और 3 इंटू 2 भी 6 आएगा. है ना? क्लियर है? समझ में आया? इसलिए यहाँ पर ये होंगे. तो यहाँ पर क्या लिखे हो तुम लोग? वेरी गुड, 1/8 सही जवाब लिखे हो. और यहाँ पर क्या लिखे हो? 5 इंटू 1/12 सही है. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. अब सीधा इतना हल्का सवाल थोड़ी सिर्फ आएगा, भारी सवाल भी आ सकता है, टफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. तो टफ क्वेश्चंस आएंगे जो हम आगे बताएंगे, है ना. अब जैसे क्वेश्चंस तुम्हें आ जाए ये 1/2 इंटू 1/3 ब्रैकेट बंद और इंटू 1/4. ठीक है, सभी कुछ इक्वल इंटू में है. इक्वल टू डॉट 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 इंटू और 1/3 इंटू 1/4. तो बताओ खाली जगह में क्या फिल होगा? क्या होगा? यस, जो बचा हुआ है वही हो जाएगा, 1/2 होगा ना. क्यों? वाई? कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन में यदि 2 इंटू 3 इंटू 4 रहे या इक्वल टू रहे 4 इंटू 3 इंटू 2 रहे, दोनों इक्वल होगा. कैसे? देख लो, अभी दिखा देते हैं. पहले तो ब्रैकेट की क्रिया करेंगे. सबसे पहले किसी क्रिया करेंगे? ब्रैकेट की. अकॉर्डिंग टू बदमाश के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट. तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो करते हैं. 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 इंटू 4. इधर देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 6 हो गया. ठीक है, तो 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 24. और 4 इंटू 6 क्या होगा? 24 होगा ना. तो ठीक उसी तरह से मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं. मान लो ऐसा रहे 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू, बोलता है कोई, 7 इंटू 5 इंटू 3. क्या यह इक्वल है? देख लेते हैं. अभी एकदम इक्वल रहेगा क्योंकि डिजिट सब सेम है दोनों साइड में, इक्वल में. मल्टीप्लिकेशन में तो 5 इंटू 7 35 होगा. 3 इंटू 35 इज इक्वल टू, इधर क्या होगा? 7 इंटू 5 3 जा 15 होगा. 15 7 जा 105 और 35 35 इंटू 3 ये भी आपको आएगा 105.
आ गया, यानी ये इक्वल ही होते हैं। क्लियर? ब्रैकेट दो चाहे नहीं दो उससे कोई अंतर नहीं होगा। ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है, ये मल्टीप्लिकेशन की क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आसानी से आप बना डालोगे, आपको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना कलम उठाए हुए ही आप आंसर बता दोगे। जैसे देखो मैं यहाँ तुम्हें एक देता हूँ, चलो तुम लोग बनाना और बताना। 16/25 इंटू 17/39 इंटू डॉट 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 इज इक्वल टू 16/25 इंटू 17/39 इंटू 21/50। चलो अब बताओ तो इसमें क्या होगा, एवरीवन टेल मी। तो देख लीजिए बहुत सिंपल है सर, यहाँ ऊपर में 16/25 है ये, और यहाँ 16 ले लूँ और ये 25, तो 16/25 हो गया। ये 17/39 है ही, 17/39 है ही। इस साइड में क्या है, 21/50 है, 21/50 है। तो 16/25 यहाँ पर है, तो ये 16/25 से ये 16/25 कटा, 17/39 से ये 17/39 कटा, तो 21/50 हो गया। तो यहाँ पर क्या फिल होगा, 21/50। क्लियर? जो एक बचा हुआ है तो क्या हम लोग भर देंगे, 21/50 बन गया। बहुत आसान है ना? तो तुम लोगों के लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 17, एवरीवन मस्ट डू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे अब बताता हूँ। ये होमवर्क बना लेना। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान दो। लुक हियर एवरीवन एंड सॉल्व। फाइंड 2/3 इंटू 6/55 इंटू 33/40। एवरीवन सॉल्व इट। चलिए बनाइए। बन जाएगा? यस, वेरी गुड। आपको क्लास 4 में मैंने बताया था। देखो 2/3 लिखेंगे, इंटू 6/55 लिखेंगे, इंटू 33/40 लिखेंगे। क्लियर? अब कटेगा कैसे, 11 5 जा 55 और 11 3 जा 33। कट गया। 11, मैंने गलती लिखा ना, हाँ सर गलती लिखे। 11 5 जा 55 तो नीचे 5 लिखेंगे, और 11 3 जा 33 यहाँ 3 लिखेंगे, है ना? क्वोटिएंट लिखते हैं, ओके, डिवाइजर नहीं लिखते हैं। और ये देखो 6 और ये देखो 40, 2 और 40 देखो, 3 और 6 देखो कट रहा है, 3 2 जा 6, हाँ सर 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 होगा, हाँ सर होगा, 4 10 जा 40 हो जाएगा सर, इक्वल टू 3/50। 5 10 जा नीचे मल्टीप्लिकेशन हो गया, आंसर प्राइम फ्रैक्शन है। बन गया? यस सर, बहुत आसान है सर। हमें तो क्लास 4 में सर आपने खूब पढ़ाया था, आज फायदा दे रहा है सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 4 होल 3/5 इंटू 15/22 इंटू 20 होल 1/6 इंटू 1 होल 1/3। सॉल्व करो। बन जाएगा? यस सर, बहुत आसान है सर, सो सिंपल। 5 4 जा 20 प्लस 3 23/5 इंटू 15/22 इंटू 26 जा 120 इंटू 121/6 इंटू 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3। काट छाट शुरू करें सर? हाँ काटो तो। सर ये 22 11 से कटेगा, और ये 121 भी 11 से कटेगा,
11 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में ये कटेगा, और 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स में ये कटेगा। 1 बार में 11, फिर 11 बचा, 1 बार में 11 कट गया, 11 11। चलिए अब सर ये 3 से 15 कट जाएगा सर, 3 5 जा 15, और ये 5 से ये 5 कट गया सर। ये तो काट छाट का खेल बड़ा बढ़िया है सर, है ना बढ़िया। देखो 2 से 4 कटेगा, 2 2 जा 4, 2 से 6 कटेगा, 2 3 जा 6। अब कटेगा? अब नहीं कटेगा सर। ऊपर हमारे को बच गया सर 23 इंटू 11 बाई, नीचे बच गया सर सिर्फ 3, यही हमारे को बचा है सर। 23 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो आएगा 253 डिवाइडेड बाय 3। इसको हम लिख सकते हैं सर 84 होल 1/3। आंसर 3 से डिवाइड किए और हम लिख दिए। एवरीवन सॉल्व बन जाएंगे सभी का? बहुत आसान है। यस सर, बहुत आसान है सर, इससे आसान जग में कुछ नहीं है। तो चलो एक क्वेश्चन तुम्हें और देता हूं, हल करना सभी कोई। 4 होल 5/8 इंटू 27/35 इंटू 7 इंटू 1 होल 3/37। सभी कोई इसे बनाएंगे। एवरीवन, ऑल स्टूडेंट्स सॉल्व दिस। आई एम गिविंग यू टाइम। ओके, मैं आप लोग को टाइम देता हूं 1 मिनट का। नाउ स्टार्ट। सॉल्व जिसका जिसका हो जाएगा आंसर मेरे को बता देना। क्लास में अपने टीचर को आंसर बता देना, फिर उसके बाद आंसर मैच करेंगे। नाउ 23 सेकंड, लेट्स डू फास्ट एवरीवन। नाउ 15 सेकंड। Now time's up. Now my chance. Everyone pen down. Look here. 8 5 8 4 जा 32। 32 में 5 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 32 प्लस 5 कितना होगा? 37। तो लिख डालो 37/8 इंटू 27/35 इंटू 7। 37 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 37। 37 में अब 3 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 40/37। काट छाट शुरू करें? यस सर कीजिए। 37 से 37 कटेगा? यस सर कटेगा। काट डालिए सर, कुछ नहीं है, एकदम बेदर्दी से काट दीजिए, कट जाएगा। चलिए अब देखिए 8 से 40 कटेगा? यस सर कटेगा। 8 5 जा 40, एकदम काटिए सर। और कटेगा? यस सर। 7 से 35 कटेगा। 7 5 जा 35, ये 5 और ये 5 सर कट जाएगा। अब तो नीचे कुछ बचा ही नहीं सर, तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ 27, यहाँ भी क्या रहेगा? कुछ नहीं। तो जहाँ 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि किसी भी संख्या में किसी से डिवाइड करेंगे तो 1 तो आएगा ना, तभी ना कटेगा। देखो 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 होगा ना। तो 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1, 1 से गुना करेंगे 27 में तो 27। तो आंसर कितना हो गया? 27। आंसर नोट डाउन। तो जिसका जिसका आंसर सही है वो अपने को लिखेगा कॉपी में गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन 5/21 इंटू 7/15 इंटू
2 whole 1 by 4 into 12 whole 30 12 by 35 into 23 whole 1 by 3. Now solve. Now times start. You have only 1 minute. Solve everyone. Everyone, now only 10 seconds. Time's up. Now let's see here everyone. Solution. लिखे 5 by 21 into 7 by 15 into 4 2 जा 8 और 1 9 by 4. थोड़ा स्पेस दे के लिखना बाबू, काट छाट करना है, देखने से ही लग रहा है. 23 3 जा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 69. वेरी गुड. प्लस 1 70, 70 by 3. शुरू करें काट छाट, कीजिए सर, बड़े मजे मजे कटेंगे. 5 3 जा 15, यहाँ 1 हो गया सर. 7 3 जा 21, यहाँ 1 हो गया सर. तो बड़ा अच्छा कट रहा है सर. 3 4 जा 12, 4 से सर 4 कट गया सर. यहाँ 35 है, यहाँ 70 है, दोनों सर 7 से कटेगा सर. 7 10 जा 70, 7 से भाग देंगे तो 7 5 जा 35, 5 से 10 कटेगा सर, 5 2 जा 10. क्लियर. 3 3 जा 9 और ये 9 कट जाएगा सर. ऊपर सिर्फ बचा मेरे को 2 और नीचे तो सब कट गया सर, टोटल कट गया. आंसर सर आएगा 2. I have solved. Now everyone check your answer. Check check. Okay. एक टर्म सिर्फ आप लोग जान लो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ऐसे तो मैंने बताया ही है क्लास 4 में, फिर एक बार बोल देता हूँ. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ नहीं होता है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाई ए होता है. दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. यदि हम ए को 1 बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा. कट गया, ए कट गया. तो ये ए जो है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाई ए, और 1 बाई ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ए होगा. यही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और कुछ नहीं है. नथिंग. सो सिंपल. आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा. एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बहुत आसान है. यदि कोई आपसे कहे राइट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8 होल 2 बाई 3, ये क्वेश्चन है, लिख दोगे? यस सर. सो सिंपल. 8 3 जा 24 प्लस 2 26 बाई 3, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, इट्स मल्टीप्लिकेटिव, लिखता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 26 by 3 is equal to 3 by 26. आंसर.
तो 3/26 इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8 होल 2/3। सो सिंपल। तो ये आपके लिए बहुत आसान है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, जैसे आपको कहेगा 27 का लिखने का, तो क्या होगा 27 का 1/27। सो सिंपल। यदि कोई कहे 1/14 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या होगा 14 होगा। तो सो सिंपल। तो आपके लिए होमवर्क ये रहा HW, एक्सरसाइज 18 and exercise 19. Now we will meet just soon in the next class. Thank you. Goodbye.